आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। पिछली क्लास में हमने साधारण ब्याज के 25 क्वेश्चन कर लिए थे। आज ये आपकी दूसरी क्लास है साधारण ब्याज की। इसके बाद में एक क्लास और लेंगे, फिर ये हो जाएगा आपका साधारण ब्याज। तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको जल्दी से अपने साथियों को शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दीजिए। मैं पहले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करता हूं। तो पिछली क्लास में 25 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज आ रहा है आपके सामने 26 नंबर का क्वेश्चन। 26 नंबर का क्वेश्चन है, यदि कोई धन 16 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। देखिए, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए कि 2 गुना, 10 गुना, 15 गुना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर 2 गुना है तो ऐसे में हमेशा जो रहेगा प्रिंसिपल मतलब मूलधन वो हमेशा 1 रहेगा, बाकी का जो पीछे बच गया है वो रहेगा क्या, ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 में से 1 निकालो तो आ गया है कितना, 1 आ गया है। ठीक है, मतलब उसने 16 वर्ष में कितना रुपया कमाया है ब्याज के रूप में, 1 रुपया। हमें बताना है कि 8 वर्षों में वो कितना कमाएगा। तो 8 से तुलना कर दीजिए, तो 8 बराबर 1, जिसका मान दे रखा है उसको रखो नीचे, 16 को रख दो नीचे, और 8 का मान हमें निकालना तो इसको ऊपर गुणा कर दो। तो 8 बटे 16, 8 के पाड़ी से कट गया 1/2, तो वो धन हो जाएगा 1/2 गुना। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन। 27 नंबर का क्वेश्चन है, 900 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 540 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का है। मतलब हमें बराबर कर देना है किसको, साधारण ब्याज को। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो ऐसा ही बराबर होता है PRT बटे में 100 हो गया है। ठीक है, तो हमारे पास पहला मूलधन कितना है 900 गुना रेट कितनी है पहली 6%, तो 6% 6% है तो परसेंटेज का चिन्ह नहीं लगाएंगे ना, इनटू टी कितना है, टाइम देखिए टाइम यहां पर नहीं दे रखा है, टाइम नहीं दे रखा तो टी निकालना है और बटे में 100 हो गया, ये बराबर है साधारण ब्याज इसका। तो अब दूसरा आपके पास क्या है, मूलधन 540, तो 540 इंटू रेट कितनी है, तो रेट है 5%, ये लीजिए 5%, और टाइम देखिए 8 वर्ष है, तो 8 वर्ष और बटे में क्या हो गया है 100। अब इसको हल कर लीजिए, 100 से 100 कट गया है। ठीक है, अब हल कीजिए, देखिए 6 का भाग जा रहा है 540 में, 6 9 में 54, 90 बार, 1 0 से 1 0 कट गया है, 9 का भाग जा रहा है 10 बार, और 5 दूनी 10, और 2 से कट गया है 4 बार, तो टी का मान कितना आ गया है, 4 वर्ष आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर का। 28 नंबर का क्वेश्चन है, यदि कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्ष में दुगना हो जाता है तो उसी दर पर 300 रुपए कितने वर्षों में 2400 रुपए हो जाएगा, ये हमें पता करना है। तो देखिए ये 2 गुना है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा 2 गुना 5 गुना, इसमें हमेशा जो प्रिंसिपल है मूलधन 1 रुपया रहेगा। अब जो पीछे रह गया वो बच गया है SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, तो एक हो गया साधारण ब्याज। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या लगा दिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला, तो SI बराबर क्या होता है, PRT बटे में 100 हो गया है। तो साधारण ब्याज कितना है 1, और प्रिंसिपल कितना है 1, इंटू रेट हमको निकालनी है, और टाइम हमें दे रखा है देखिए 5 साल, तो लीजिए 5 और बटे में 100 हो गया है, 5 के पाड़ी से कट गया है 20 बार, और ये 20 चला जाएगा इस तरफ, तो R का मान कितना आ गया है 20% आ गया है। कितना आ गया है 20%। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है क्या, कि उसी दर पर, दर हमारे पास क्या गई है 20%, उसी दर पर 300 रुपए ये कितने वर्षों में 2400 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 300 रुपए देगा तो 2400 रुपए प्राप्त हो जाए, तो कितना ब्याज कमा रहा है, तो 2400 में से क्या निकाल देंगे 300, तो 2100 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो 2100 यही सूत्र लगाएंगे, है ना। SI बराबर PRT बटे में 100, तो हमने SI तो लिख दिया है 2100, P का मान कितना है, तो देखिए 300 यहां पर मूलधन, तो 300, रेट हमारे पास 20% है, और टाइम हमें निकालना है, और बटे में 100 हो गया है। 2 0 से 2 0 कट गया है, 3 का भाग जा रहा है कितनी बार 700 बार, और 1 0 से 1 0 कट गया है, और 2 का भाग जा रहा है 35 बार, तो टी का मान कितना हो गया है 35 वर्ष।
तो ये 300 रुपए की राशि 35 वर्ष में 2400 रुपए हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन है, कोई धन साधन ब्याज पर 2 वर्षों में 2520 रुपए और 5 वर्षों में 2700 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्ष में तो हो रहा है कितना, 2520 हो रहा है, और 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 2700 रुपए हो रहा है। ठीक है, तो इस तरफ वर्ष कितने हो गए हैं, 3 वर्ष। इस तरफ राशि कितनी बढ़ गई है, तो ये बढ़ गई 180 रुपए। मतलब 3 साल में वो 180 रुपए का ब्याज कमाया है। तो 1 साल में कितना कमाया है, तो 180 में 3 का भाग दीजिए तो कितना आया है आपका 60 रुपया है। देखिए इस 2 साल में ये राशि हो गई थी 2520, तो इसे 2520 में 2 साल का ब्याज छुपा हुआ है, तो 2 साल का ब्याज निकालें तो 1 साल का ब्याज 60 रुपए मिला था, तो 60 रुपए 1 साल का 2 साल में कितना हो जाएगा 120। तो 2520 में 120 माइनस कर दो तो 0 0, ये लीजिए 4 और ये मतलब 2400 रुपए आ गए हमारे पास क्या, मूलधन। अब ऐसा ही बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पीआरटी बटे में 100 होता है। ऐसा ही देखिए यहां पर क्या करना, ऐसा ही निकालना में ब्याज, तो ऐसा ही बराबर पी हमारे पास 2400 रुपए है, रेट कितनी है, रेट हमारे पास निकालनी है हमें, है ना, रेट हमको निकालनी है। क्या दे रखा है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, दर निकालनी है हमें। चलिए तो यहां पर हमारे पास ब्याज दे रखा है ना, 2 साल का हमने निकाल लिया, यहां पर 2 साल का ब्याज दे रखा ना, ये रहा 120। तो 120 रेट हमें निकालनी है, टाइम हमारे पास कितना है 2 वर्ष है, और बटे में 100 हो गया है। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 का भाग दे रहा है 10 बार, और 12 का भाग दे रहा है 2 बार, 2 का भाग दे रहा है 5 बार। तो आर बराबर क्या हो गया है, तो 5 तो इस तरफ है, 5 के नीचे 2 आ जाएगा, तो आ गया है कितना 2.5% आ गई है। तो रेट आ गई है 2.5%। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर का। 30 नंबर का क्वेश्चन है, 3 वर्ष में 1700 रुपए का ब्याज 3 वर्षों में 1500 रुपए के ब्याज से 30 रुपए अधिक है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रखा है, 3 वर्ष में 1700 रुपए का जो ब्याज है वो 3 वर्ष में 1500 रुपए के ब्याज से 30 रुपए अधिक है। तो साधन ब्याज का सूत्र क्या होता है, होता है एसआई बराबर पीआरटी और बटे में 100 हो गया है। पहला मूलधन कितना है, तो पहला मूलधन है आपका 1700 रुपए, रेट हमें नहीं दे रखी है तो आर, और टी हमें दे रखा 3 और बटे में 100, और ये ज्यादा किससे है 3 वर्ष से, तो माइनस कीजिए। अब दूसरा मूलधन कितना है 1500, वही सूत्र लगाएंगे, तो 1500 रेट हमें निकालनी है, और वो समय दे रखा है 3 वर्ष और बटे में 100, ये किससे ज्यादा है, ये आ गया है इसका अंतर 30 लिख दिया है बराबर में। ठीक है, ये समझ। अब देखिए हल कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है। 17 को 3 से गुणा करो, 17 × 51 आर, और माइनस 15 को 3 से गुणा करो, 15 × 45 आर, और बराबर कितना हो गया है 30। चलो 51 में से 45 निकालो तो कितना है 6 आर बराबर कितना हो गया 30। तो 6 का भाग 30 में कितनी बार गया है 5 बार, तो आर का मान कितना हो गया है 5% हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 31 नंबर का। कोई धन साधन ब्याज की दर से एक निश्चित समय में स्वयं का 9/16 गुना हो जाता है, यदि समय और दर दोनों समान हो तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अर्थात समय और दर क्या है, समान, मतलब मैं समय को आर मान लेता हूं और दर को भी आर मान लेता हूं, यह समझ में आ गया होगा। अब एस आई बराबर क्या होता है, तो एस आई बराबर होता है पीआरटी बटे में 100 हो गया है। हमें एस आई कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है कि साधन ब्याज है कि दर एक निश्चित समय में स्वयं का 9/16 हो जाता है। मतलब हमें क्या दे रखा है कि साधन ब्याज है ये 9 है और राशि 16 है, तो साधन ब्याज तो 9 लिख दो बराबर मूलधन हमारे पास 16 है गुणा रेट आर है, और टाइम भी हमने आर ही माना था, और बटे में 100 हो गया है। ठीक है, ये 100 इस तरफ जाएगा तो 9 से गुणा होगा तो गया 900 और बटे में 16, और बराबर क्या हो गया है आर स्क्वायर हो गया है। देखिए हमें इसका स्क्वायर हटाना है तो 900 का वर्गमूल लेंगे। 900 किसका वर्गमूल है, 900 का वर्गमूल आ गया है 30,
और 16 का वर्गमूल आ गया है 4 और बराबर अब आ गया है r। 4 का भाग 30 में दीजिए तो 4 संता 28 और 2 और 5 ये परसेंट आ गया क्या r का मान। तो 7.25 7.5 आएगा, सॉरी 7.5 आएगा। कितना आएगा 7.5। 7.5% क्या आ गया है r की वैल्यू आ गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर का। 32 नंबर का क्वेश्चन है कोई धनराशि साधन ब्याज की एक निश्चित दर पर 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 गुनी हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जो प्रिंसिपल है मूलधन है वो 41 है, सॉरी 40 है, नीचे जो है 40 है। अब ये बोल रखा है कि ये राशि है ना वो 41 हो जाती है 1/4 वर्ष में। तो ऐसा ही कितना हो गया साधारण ब्याज, तो 41 में से 40 निकालो तो एक कमाए 1 रुपया। ठीक है, और यहां पर क्या बोला है कि वार्षिक ब्याज दर निकालिए, तो निकाल देंगे अब। तो ऐसा ही बराबर क्या हो गया है PRT बटे में 100 हो गया है। ऐसा ही हमारे पास 1 है और P हमारे पास 40 है, रेट हमें निकालनी है, टाइम हमारे पास 1/4 है और बटे में क्या है गुणा में 100 लगा देंगे। ये लीजिए 100। 4 का भाग जा रहा है 40 में 10 बार और 1 0 से 1 0, तो R का मान कितना हो गया है, तो ये 10 इस तरफ ला जाएगा तो आ गया है 10%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है ए हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर का। 33 नंबर का क्वेश्चन है कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2750 रुपए हो जाती है, यही धन साधन ब्याज की किस वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 3000 रुपए हो जाएगा। चलो तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, तो ऐसा ही बराबर होता है, 1 मिनट रुकिए। देखिए 1 वर्ष में 5% हो रहा है, वो धन बढ़ रहा है और 2 वर्ष के लिए कर रहा है, तो 1 वर्ष में 5% बढ़ा तो 2 वर्ष में कितना हो गया है 10% बढ़ गया है। ठीक है, और प्रारंभ में जो मूलधन होता है राशि होती है वो अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। तो मूलधन 100% होता है, तो 100% तो पहले था और 10% ये बढ़ गया है, टोटल अब धन कितना हो गया 110% हो गया है। और 110% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 2750 रुपए दे रखी है। हमें क्या निकालना है मूलधन, तो एक बार मूलधन निकालें तो मूलधन होता है 100%, तो 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2750 बटे 110% इंटू में 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया है। 11 का भाग जरा कितनी बार 25 बार और 25 को गुणा करो 100 से तो आ गया है 2500। तो वो राशि मूलधन हमारे पास आ गया कितना 2500 रुपए। अब क्वेश्चन में बोला है कि यही धन मतलब 2500 रुपए साधन ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष में कितना 3000 हो जाएगा, किस दर से हो जाएगा ये निकालना है। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, ऐसा ही बराबर होता है PRT बटे में 100 हो गया है। ठीक है, 2500 रुपए था और वो बोल रहा कि 3000 कितने वर्ष में हो जाएगा, तो ब्याज कितना होगा, तो 3000 में से 2500 निकाल लो तो कितना हो गया 500 रुपए, ऐसा ही आ गया है बराबर। प्रिंसिपल हमारे पास 2500 रुपए है, रेट हमें निकालनी है, टाइम हमारे पास 2 वर्ष है और बटे में 100 हो गया है। ठीक है, 2 0 से 2 0 25 दूनी 50 2 बार और 2 से कट गया है 10 बार, तो R का मान कितना हो गया है 10% हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है 34 नंबर का। 34 नंबर का क्वेश्चन है कोई धन साधन ब्याज पर 2 वर्ष में 1062 रुपए तथा 3.5 वर्ष में 1183.50 रुपए हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। सुनिए 2 वर्ष में तो कितना हो रहा है, 2 वर्ष में हो रहा है 1062 और 3.5 वर्ष में कितना हो रहा है, तो 3.5 वर्ष में हो रहा है वो 1183.50 हो रहा है। कितना हो रहा है 1183.50 हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। अब सुनिए यहां पर कितना टाइम बढ़ गया है, तो यहां पर बढ़ गया है आपका 1.5 वर्ष बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है 1.5 वर्ष। और इस तरफ रुपए कितना बढ़ गया है, तो इस तरफ रुपए बढ़ गया है आपका 121.50 रुपए बढ़ गया है, मतलब 1183.50 में हमने 1062 रुपए गठाया है। ठीक है, अब सुन तो 1.5 वर्ष में उसको इतना ब्याज मिला है, तो मैं 1 साल का निकालू कि 1 साल में कितना मिला है, तो 121.50 में क्या कर दूं, तो ये 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष को लिख दूं 1.5,
तो 1.5 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ गया है। तो देखिए इस पॉइंट का हटाऊंगा तो बट्टे में 100 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, और इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर क्या आ गया है 10 आ गया क्योंकि पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है। 10 से 10, 10 से 10, ये समझ में आ गया होगा। अब जरा 15 अंटा 120 और 15 एकम 15, मतलब एक साल का 81 रुपए मिला है। कितना मिला है 81 रुपया। ठीक है, अब देखिए इस 1062 में है ना ये 2 साल का ब्याज छुपा हुआ है, तो 2 साल का ब्याज निकाल लो तो एक साल का 81 रुपए मिला है, तो 2 साल का कितना मिल जाएगा, तो 2 से गुणा कर लो तो 8 दूनी 16, मतलब 162 रुपए मिला है। तो इस 1062 में क्या निकाल देंगे हम, 162 निकाल देंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल क्या जाएगा मूलधन, तो 1062 में निकाल दो 162, तो ये कितना आ गया है 900 रुपए, अर्थात 900 रुपए हमारे पास क्या आ गया है मूलधन आ गया है। अब क्या निकाल देंगे, दर निकाल लेंगे। तो दर कैसे निकाल लेंगे, तो वही सूत्र लगाना है, SI बराबर PRT और बट्टे में क्या हो गया है 100 हो गया है। 2 साल का ब्याज कितना है, तो 2 साल का ब्याज है 162, तो 162 प्रिंसिपल कितना है 900 है, और रेट हमें निकालनी है, और टाइम 2 वर्ष है, और बटे में 100 हो गया है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब काटा पीटी कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया है। देखिए 9 से कट रहा है 9 एकम 9 और 9 अंटा 72, और 2 से कट रहा है 9 बार, तो आर का मान कितना आ गया है 9% आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर का। 35 नंबर का क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज 40% कम है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक साल में 12% मिल रहा है, और कितनी साल मिला है 2.5 वर्ष, तो टोटल 2.5 वर्ष में कितना मिला है, तो इस 12% को किससे गुणा कर देंगे 2.5 से, तो इसको मिश्र भिन्न को हल कीजिए, तो 2 दूनी 4 1 5, तो 5/2 आ गया है। ये हल कर लो, ये 2 से कट गया कितनी बार 6 बार, और 6 पंजू 30% आया है ये तो। और ये कितना गया है एक साल का 10% मिल रहा है, और ये कितना ले रहा है 3.5 वर्ष तक, तो एक साल का 10%, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 3.5 से गुणा कर दो इसको, तो 3 को 2 से गुणा करो तो कितना हो गया 3 दूनी 6 1 7, 7/2 आ गया है, 2 से कट गया है कितना 5 बार, और 7 पंजू 35। अब ये बोल रहा कि इस 35 और 30 का अंतर है ये 40 के बराबर है, तो 35 में से 30 निकालो तो कितना है 5%, मतलब 5% की वैल्यू दी है हमें 40 के बराबर। वह धनराशि निकालनी है, वह धनराशि अपने आप में 100% होती है, अर्थात मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू निकाल लो, तो 40/5%, जिसका मान दे रखा है उसको नीचे रखो, और जिसका मान निकालना होता है उसको ऊपर रख दो। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 5 का भाग दे रहा है 8 बार, और 8 को 100 से गुणा करेंगे तो हो गया है 800, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ रहा है 36 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। ये लीजिए 36 नंबर का, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में 2600 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो वह धनराशि कितनी हो जाएगी। देखिए 3% बढ़ा रहा है, तो SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है PRT बटे में 100 होता है। तो 3% की दर से हम ब्याज निकाल लेते हैं एक बार, तो SI बराबर P कितना है, तो P हमारे पास 2 है, मतलब मूलधन 2 है, रेट हमारे पास कितनी है, कितनी बढ़ा रहा है 3%, 3, और टाइम कितना है 5 वर्ष, तो 5 और बटे में कितना हो गया है 100, 2 0 से 2 0 कट गया है। अब इनको गुणा करो, 5 3 15 और 15 दूनी 30, मतलब 300 रुपए ज्यादा और मिलेगा, तो किसमें जोड़ देंगे 300 रुपए इस 2600 में जोड़ देंगे, ताकि टोटल राशि आ जाएगी, तो 2600 प्लस 300 टोटल राशि आ गई है 2900, तो 3% बढ़ा देगा तो उसको 2900 रुपए मिलेंगे टोटल राशि। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर का। 37 नंबर का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 1200 रुपए की धनराशि 4 वर्ष में 1632 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो वह धनराशि कितनी हो जाएगी। देखिए 1% बढ़ा रहा है तो 1% निकाल लेते हैं साधारण ब्याज उसके आधार पर, तो SI बराबर क्या होता है, वो होता है PRT बटे में 100 होता है।
देखिए मूलधन अर्थात प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 1200 है। रेट कितनी बढ़ाया उसने 1%, तो 1 और टाइम कितना है 4 वर्ष है और बटे में 100 लगा दो, तो 20 से 20 ये कितना हो गया 12 चौक 48 है। मतलब जब 1% बढ़ाया तो ब्याज 48 रुपए बढ़ गया है। तो इस 1632 रुपए में जोड़ दो कितना, तो 1632 में जोड़ दो 48, ताकि टोटल राशि इतनी हो जाएगी। तो 8 2 10 और ये हो गया 4 3 7 1 8, ये हो गया है 16, तो 1680 रुपए हो जाएगी वो राशि। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर का। 38 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, ये लीजिए 38 नंबर का। बोल रखा है एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए थे, इनमें से उसने कुछ धन 5% तथा शेष धन 4% वार्षिक ब्याज की दर पर से उधार लिए। उसे संपूर्ण राशि पर एक वर्ष के अंत में 32 रुपए ब्याज मिले, 5% दर पर दिया गया धन था। तो एक बार में टोटल राशि पर कितना परसेंट लाभ हुआ है वो निकाल लेता हूं, दर रेट निकाल लेता हूं। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, वो होता है पीआरटी और बटे में 100 होता है। ठीक है, टोटल ब्याज कितना मिला 92 लिख दो। प्रिंसिपल कितना है 2000, मूलधन 2000 है, रेट हमें निकालनी है और टाइम कितना है, टाइम हमारे पास 1 वर्ष है। तो ये लीजिए 1 वर्ष और बटे में क्या हो गया है 100 हो गया है। ठीक है, 20 से 20 कट गया है। अब क्या कर देंगे, 2 का भाग दीजिए आप किसमें 92 में, तो ये कितना आ गया है 4.6 आ जाएगा। 1 0 था तो पॉइंट लगा दिया है और बराबर आ गया है आर, तो रेट आ गई है 4.6 आ गई है। अब हमें निकालनी, एक तो क्या है 5%, एक है 4%। टोटल कितना रेट आया टोटल राशि पर 4.6, तो 4.6 को रख दो नीचे। चलो 4.6 में से 4 गए तो कितना बचा 0.6 बच गया है, और 5 में से 4.6 गया तो कितना बचा 0.4। देखिए पॉइंट से पॉइंट कट गया है, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो पॉइंट से पॉइंट कट गया है। 2 के पार्टी से अब ये हल हो गया है 3:2 आ गए हैं। ये किसका अनुपात आया है 5% और 4% की राशि पर दिया गया अनुपात आया है। हमें क्या पूछा है 5% की 5% पर दिया गया मूल्य बताइए, तो 5% के लिए अनुपात कितना है 3, तो 3 दोनों को जोड़िए 3 और 2 5, और किसको बांटना है हमें 2000 को, तो गुणा में 2000। 5 से कट गया है कितनी बार 400 बार और 4 3 12, तो 5% पर दी गई राशि आ गई है 1200 रुपए। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर का। 39 नंबर का क्वेश्चन है 1000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक की दर से पर तथा शेष 10% वार्षिक की दर पर उधार दिया गया। यदि औसत वार्षिक आय 9.2% हो तो वो दोनों भाग बताइए। तो एक तो दिया गया है 10% की राशि पर और एक दिया गया कितने पर 8% की राशि पर। ठीक है, टोटल राशि पर उसको रेट मिली है 9.2, तो 9.2 को रख दो बीच में, टोटल को रखना होता है बीच में। 10 में से 9.2 घटाओ तो कितना है 0.8 आ गया है, और 9.2 में से घटाओ क्या 9.2 में घटाओ 8, तो कितना है यह आ गया आपका 1.2 आ गया है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कट गया है, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक एक डिजिट है तो पॉइंट से पॉइंट कट गया है। अब ये 4 के पार्टी से हल होकर क्या गया 2.3 आ गए हैं। ये क्या आया है 8% और 10% की राशि पर दिया गया क्या आया है हमारे पास, ये राशि आई है। हमें क्या निकालना है, वे दोनों भाग निकालिए। तो पहला भाग निकाल लेता हूं, 8% पर तो 2 आया है, तो 2 भाग बटे प्लस जोड़ दो इन दोनों को, 3 और 2 5, और किसको बांटना है हमें ये 1000 को बांटना, तो 1000। 5 से कट गया कितनी बार 200 बार, और 200 दूनी 400, तो 8% पर तो आ गया कितना, ये आ गया 400 रुपए। तो आ जाएगा 10% पर कितना आ जाएगा, तो टोटल राशि 1000 थी, 1000 में से 400 रुपए दिए थे 8% पर, तो 10% पर कितना दिया गया, तो 1000 में से 400 निकाल दो तो आ गया है 600 रुपए। ठीक है, तो ये 400 और 600 आया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर का। 40 नंबर का क्वेश्चन है किसी धन पर एक विशेष दर से साधन ब्याज इस धन का 25/16 है। यदि वार्षिक दर प्रतिशत तथा वर्षों के समय संख्यात्मक मान आपस में बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो साधन ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है एसआई बराबर पीआरटी बटे में 100 होता है। एसआई कितना दे रखा है, तो देखिए ये 25 है, ये एसआई है मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, तो 25 बराबर प्रिंसिपल 16 है, नीचे जो है वो प्रिंसिपल है, तो 16 गुणा, देखिए समय और दर क्या है बराबर है, तो मैं उसको आर मान लो, कुछ भी मान लो, बराबर मानना होता है।
तो रख दो, आर ही रखना है दर और आर ही रखना क्या समय, और बटे में 100 हो गया है। ये 100 इस तरफ चला जाएगा तो 2500 और बटे में आ जाएगा 16, और आर को 8 से गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर आ गया है। अब देखिए हमें स्क्वायर हटाना है तो हम क्या करेंगे, 2500 और 16 का क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो 2500 किसका का वर्गमूल क्या आएगा, मतलब किसका स्क्वायर है, 50 का है, किसका है 50 का, बटे में 16 किसका वर्ग है, तो ये 4 का वर्ग है, तो 4 बराबर आ गया है आर का मान। अब 4 का भाग दीजिए किसमें, 50 में, तो कितना आ गया है, 4 एकम 4 और यह आ गया है 4 दूनी 8 और 2 बटे 4 बराबर आर। अब ये जो कट रहा है 2 और 4 ये कट रहा है, 2 के पार तो आ गया है 1/2, तो आ गया 12 सही 1/2% आ गई है हमारे पास रेट, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, सी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास 41 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% वार्षिक तथा इसके बाद अगले 6 वर्षों के लिए 8% वार्षिक है। यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए धनराशि द्वारा उपचयित साधारण ब्याज 1120 रुपए हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब 9 वर्ष का हमें दे रखा क्या, साधारण ब्याज। तो प्रथम 2 वर्ष के लिए कितना था, 4%, तो एक साल में 4% मिला है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, तो 4 को 2 से गुणा कर दो तो 8% आ गए हैं 2 साल के लिए, तो प्लस। अब अगले 4 साल थे उसके लिए कितना है 6%, तो टोटल कितना मिल जाएगा, तो 6 को 4 से गुणा करो तो 6 चौक 24, ये कितना आ गया है अब तक, 2 और 4 6 साल का आ गया है। हमें कितने का निकालना है, 9 साल का, तो 3 साल का और चाहिए। तो देखिए अगला बोल रहा है अगले 6 वर्षों के लिए 8% है, तो 3 साल का करना है, तो 3 को 8 से गुना कर दो तो कितना हो गया है, 8 3 24, तो आ गया है 24%, और ये टोटल ब्याज मिला है 1120 के बराबर। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि हमें 9 साल का पूछा है तो हम 9 साल का ही हमें निकाल रहे हैं। अब हम क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे, तो 8 24 और 24 ये कितना हो गया है, ये हो गया 56%, 56% बराबर हो गया है 1120 के। हमें निकालना है धनराशि, कोई भी राशि जो मूलधन होती है वो अपने आप में 100% होता है, मतलब वो राशि 100% होती है, तो 100% का मान निकाल लो, तो 1120 बटे 56% और इंटू में 100%, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया है, 56 का भाग जा रहा है 112 में 20 बार, 1120 में 20 बार और आ गया है, ये हो गया है 2000। तो वो राशि कितनी थी, 2000 थी, ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर का, 42 नंबर का क्वेश्चन है किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक, अगले 3 वर्षों के लिए 6% तथा इसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए 8% वार्षिक है। यदि 8 वर्षों के लिए कुल ब्याज 1280 रुपए है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 2 वर्षों के लिए कितना है रेट, 4%, तो 2 वर्ष का टोटल निकालो, तो 4 को 2 से गुणा करो तो 8% आ गया है प्लस। अगले 3 वर्ष के लिए कितना है 6%, तो टोटल ब्याज कितना मिला है, तो 6 को 3 से गुणा करो तो 6 3 18। अब तक हमने कितने वर्ष का निकाल लिया है, 3 और 2 5 वर्ष का, और हमें दे रखा कितना का 8 का, तो 3 वर्ष का वो जोड़ना है हमें, तो अगले 5 वर्ष के लिए वो कितना है 8%, लेकिन हमें तो 3 वर्ष का चाहिए, तो 3 को 8 से गुणा कर लो तो 8 3 24 24%, और ये टोटल ब्याज है किसके बराबर 1280 के। अब क्या कर लेंगे, 8 18 और 24% को हम जोड़ लेंगे, तो कितना हो गया 50%, और 50% किसके बराबर हो गया 1280 के। हमें निकालनी वो धनराशि, वो धनराशि अपने आप में 100% होती है, अर्थात मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू निकालो, तो 100% बराबर हो गया है 1280 बटे में 50% और इंटू में 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 50 का भाग जा रहा है 100 में 2 बार और आ गया है ये कितना 0 8 दूनी 16 4 1 5 और ये हो गया है 2, 2560 रुपए आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन है सिंपल ने डिंपल से कुछ धनराशि उधार ली जिस पर साधन ब्याज की दर प्रथम 2 वर्ष तक 5% वार्षिक, अगले 3 वर्ष तक 11% वार्षिक और इसके बाद अगले 5 वर्षों तक 14% वार्षिक थी। यदि 8 वर्षों बाद डिंपल को कुल कितना रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ है, तो बताइए सिंपल ने डिंपल को कितनी राशि उधार दी थी, ये हमें बताना है।
तो पहले 2 वर्ष के लिए कितना था 5%, तो टोटल कितना हो गया, तो 5 को 2 से गुणा करो, ये हो गया 10%, 2 साल का हमने निकाल लिया है। प्लस 3 साल के लिए कितना था 11%, मतलब 1 साल का 11%, तो 3 साल का कितना हो गया, तो 11 को 3 से गुणा करो, 11 तिया 33% आ गया है। हमें कितने साल का दे रखा है ब्याज, 8 साल का। हमने कितने साल का निकाल लिया है अभी तक, 2 3 5, 5 का निकाल लिया, कितने का और चाहिए 3 साल का। तो देखिए ये आगे बोल रखा कि अगले 5 साल के लिए उसको 14% मिला है, लेकिन हमें तो 3 साल चाहिए आगे, तो 3 को 14 से गुणा करो, तो 14 3 42% हो गए है, और ये किसके बराबर है हमारे पास, 10,920 इसके बराबर हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब 10 से 33 और 42 ये कितना हो गया है 85% हो गया, तो 85% बराबर कितना हो गया है 10,920। वो बोल रखा है कि वो धनराशि कितनी थी, देखिए धनराशि शुरुआत में अपने आप में 100% होती है, अर्थात मूलधन 100% होता है, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 100% बराबर हो गया 10,920 बटे 85% और इंटू में 100% हो गया है। ठीक है, ये लीजिए 100%, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है। 5 का भाग दे रहा है 17 बार और 5 का भाग दे रहा है इसमें 20 बार। गुणा करिए अब इसको, 20 को 10,920 से गुणा करिए तो 0 0 और ये हो गया है 4 और 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, सॉरी 2, ये हो गया है 2 और बटे में कितना हो गया 17। तो ये हमारे पास जो आएगा मान वो कितना आ रहा है, भाग देता हूं तो आ गया है 1 2 8 4 7 और 0.05, ये वो धनराशि आ गई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, ए हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास 44 नंबर का क्वेश्चन है। नवीन ने बैंक से कुछ धनराशि उधार ली जिस पर ब्याज की दर प्रथम 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक, अगले वर्ष तक 8% वार्षिक तथा इसके बाद अगले 7 वर्ष तक 12% वार्षिक थी। 12 वर्ष बाद उसको कुल 6600 रुपए ब्याज दिया गया, तो बताइए उसको बैंक से कुल कितनी धनराशि उधार ली थी। तो प्रथम 3 वर्ष के लिए कितना है, मतलब 1 वर्ष के लिए 6% है, तो 3 वर्ष का कितना हो गया टोटल, तो 6 को 3 से गुणा कर तो 18%। प्लस अगले वर्ष के लिए कितना है 8%, तो 8% को जोड़ लो, 1 साल के लिए 8%, अगले फिर बोल रखा अगले 7 साल के लिए 12% है, तो टोटल कितना हो गया है 12 को 7 से गुणा करो तो 12 समतम 84 हो गया है। कितना हो गया है 84 हो गया है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या कर लेंगे, ये टोटल ब्याज हमें दे रखा कितना 6600 दे रखा, कितना दे रखा है 6600। ठीक है, अब 18 8 और 84 ये कितना हो गया है 110% किसके बराबर हो गया है 6600 के। हमें निकालनी वो धनराशि, वो धनराशि कितनी कितनी होती है प्रारंभ में 100%, तो 100% की वैल्यू निकालिए तो 6600 बटे में 110% और इंटू में 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया है। 11 का भाग 660 में जा रहा है 60 बार और 60 को 100 से गुणा करिए तो आ गया है 6000 रुपए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है क्लास का 45 नंबर का क्वेश्चन है। बोल रखा है महेश ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग 5% की दर पर व 1/6 भाग 8% की दर पर तथा शेष भाग 10% की दर पर जमा किया। यदि उसकी वार्षिक आय ब्याज के रूप में 130 रुपए हो तो उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए। तो 1/5 किस दर पर दे रहा है 5% पर, तो 1/5 को गुणा करिए 5% से, प्लस फिर दे रहा है 1/6 भाग दे रहा है किस पर 8% पर, तो 1/6 को गुणा करिए किसको 8% से। अब पीछे राशि कितनी बच गई है, तो टोटल राशि होती है 1, इस 1 में से घटाएंगे 1/5 प्लस 1/6, तो लघुत्तम कितना आ गया इन सब का 30 आ गया है। तो 30 माइनस 5 का भाग 6 प्लस 5, तो ये कितना हो गया है 11 हो गया है, और 11 को घटाओ तो यह आ गया 19/30 राशि पीछे बची है। तो 19/30 राशि पीछे बची थी और उस पर कितना ब्याज मिला था 10%, तो इसको 10 से गुणा कर दो और ये किसके बराबर हो गया है 130 के बराबर हो गया है। देखिए 5 से 5 घट गया है, ठीक है, तो या तो यहां पर तो आ गया 1%, प्लस 2 के पार्टी से कट गया है 3 बार, 2 के पार्टी से 4 बार, तो आ गया है 4/3 प्लस 1 0 से 1 0 कट गया तो आ गया है 19/3 आ गया है और बराबर हो गया है 130। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर एक ले लूं, लघुत्तम आ गया है 3, तो उस तरफ आ गया है 3 प्लस 4 प्लस 19 और बराबर हो गया है 130। ठीक,
चलिए, तो ये कितना हो गया, 19 और 4 हो गया 23, 23 और 3 26, तो 26%। ये 3 इस तरफ 130 से गुणा हो जाएगा, तो 130 गुणा 3। हमें क्या निकालनी है, वो धनराशि निकालनी है, वो पूंजी निकालनी है। देखिए, शुरुआत में कोई भी पूंजी अपने आप में 100% होती है, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो 100% बराबर क्या हो गया है, 130 गुणा 3 बटे 26% इंटू में 100% हो गया है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है। देखिए, 13 का भाग और इसमें 13 का जा रहा है 2 बार, 2 का भाग जा रहा है 10 में 5 बार, तो कितना हो गया है 5 × 15, 15%, सॉरी 15 को गुणा करो किससे, 100 से, तो आ गया है 1500 रुपए। तो वो धनराशि थी 1500 रुपए। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है क्या, आंसर हो गया है। तो ये होते आज की क्लास के हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में 46 नंबर क्वेश्चन से। लगातार बने रहिए, इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहिए, इसमें आपका इंप्रूवमेंट होगा। आज के लिए